हरे रामा कृष्णा शिवा। किशन भक्त महात्मा के पास पहुंचा। फकीर बाबा जो थे, बोला मैंने बचपन से अपना जीवन समर्पित करा और किशन का नाम चारों तरफ बढ़ रहा है। देश विदेश इतने मंदिर हैं किशन के नाम पे, लेकिन मुझे कभी किशन की कोई अनुभूति नहीं हुई, कोई मिलना जुलना ऐसा हुआ नहीं। महात्मा ने उससे कहा, देखो तुम आए हो बालक, अच्छी बात है। सबसे पहले ये समझें, जो किशन से संबंधित कहानियां हैं, तुमने कभी उनके बारे में सोचा? ये मासूम भक्त था, बचपन से ही इसने सिर्फ रटना सीखा। जो भी इसे संस्कृत में श्लोक वगैरह बताए गए, बुद्धि तो थी ही नहीं, पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं। तो फ़कीर ने कहा, देखो ये कहते हैं कि आसमान से एक राजा था, अपनी बहन, ब्याता बहन को ले जा रहा था उसके ससुराल छोड़ने। ठीक है, आकाश फटा, उसमें से आवाज़ आई। अब ये बताओ, तुमने आकाश को देखा होगा, क्या होता है जब बारिश हो, कोई भी हो, आकाश कभी फटता है क्या? बोला नहीं फ़कीर, वो तो केवल क्या होती है, लाइट एंड साउंड। ये तो सब बच्चे बच्चे जानते हैं। क्या मैं अनपढ़ हूँ तो मैं जानता हूँ, तुम्हें नहीं पता? फ़कीर बोला, नहीं भाई तुम बता दो। बोला उसमें से क्या आवाज़ आनी थी? तो बोला अगर वो कहते हैं कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इसका जो तू बहन को इतने प्रेम से ले जा रहा है, उसका पुत्र तेरा वध कर देगा। बोला चलो कोई बात नहीं। फ़कीर ने कहा, भाई आकाशवाणी हुई होगी, भाई अद्भुत है, आकाश से आवाज़ें आती हो सकता हम गधे हैं, हम ना समझ पाते हैं। उस ज़माने में लोग सुन लेते होंगे जो आकाश क्या कह रहा है, आकाश बात करता होगा। आजकल आकाश ने बोलना बंद कर दिया, अब मौन अमावस्या है, आकाश भी चुप हो गया। तो किशन भक्त बोला, हाँ बिल्कुल फ़कीर, अब तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो, अब तुम बिल्कुल हमारी तरह बात कर रहे हो। फ़कीर फिर बोला ठीक है। बोला अब ये बता भैया, राजा क्या इतना मूर्ख था, या वो वाकई में राजा था ही नहीं जो अपनी बहन को ले आ रहा था? उसको अपनी बहन को ले आके जो है जेल में डालने की क्या ज़रूरत है? अगर बहन को डाला, जीजा को भी डाला जेल में, ठीक है, क्या वो दो चीज़ें और कर सकता था? अब इस किशन भक्त की तो आंखें चमक गई। बोला ऐसा क्या कर सकता था वो? बोला तलाक करा सकता था। किशन भक्त बोला उस जमाने में तलाक कहाँ होते थे? बोला चलो कोई बात नहीं, तलाक नहीं होता, हाँ गलती हमारी है, हम आज की सोचे हैं। बोला जब ये छोड़ने जा रहा था, तो ये जो इसका पति था बहन का, ये उससे अलग कर देता, उसे पति को जेल में डाल देता, अपनी बहन को अपने पास रख लेता। अगर बहन को अपने पास रखता तो बच्चे किससे होते जब उसका पति नहीं? अब किशन भक्त ने सोचा, बात तो बहुत गहरी है। बोला राजा से गलती हो गई होगी। बोला अबे गलती कैसे हो जाएगी? तो फ़कीर बोला, देखो ये सब समझाने का तुम्हें तरीका ये था क्योंकि तुम्हारी है बंद बुद्धि। अब तुम जन्म से मूर्ख पैदा हुए थे या उसके बाद बन गए कि अंधविश्वास के कारण? क्योंकि जब तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, तो जो अगर विज्ञान से समझे, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो थिंकिंग को करती है। जो चार पैर का जानवर जब दो पैर पे चलता है तो उसका ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो रीजनिंग, लॉजिक, थिंकिंग ये सब देती है वो होती है। तो अंधभक्ति में, अंधविश्वास में वो बंद हो जाती है। ये तो विज्ञान बता देगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सवाल ये हुआ कि जो उससे रिलेटेड कहानियाँ हैं वो काफ़ी सारे डाउट क्रिएट कर देती हैं। अब बात करते हैं दूसरी। हुआ क्या है, तुम चारों तरफ देखो कितने बनते हैं, कितने कॉन्टेक्ट हैं। अब इसमें जिसका जैसा हिसाब किताब चल रहा है, कुछ लोगों को उसको पावर में मज़ा आता है। अब आती है तुम्हारी उत्थान की। ये तो हो गई सारी राजनीति, ये फालतू की बकवास है, इससे कुछ होना नहीं है। तुम्हें अगर कनेक्ट करना है, ध्यान में बैठो, क्योंकि जो तुम नाम चिल्ला रहे हो उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है? जब तुम बाहर से शांत हो जाओगे तो अंदर की आवाज़ को सुनोगे, जो तुम्हारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू, क्वांटम के थ्रू, अगर किशन कभी आए हैं, उनसे जुड़ी हुई है। सिर्फ तुम्हें
उससे जुड़ना है। जैसे कि अगर दो बाहर शोर मच रहे हो, लोग बात नहीं करते, पार्टी हॉल से, सिनेमा से बाहर चले जाते हैं। वो तो जाते हैं बाहर क्योंकि मैटर, लेकिन तुम्हें अब अंदर जाना है। इस भक्त ने महात्मा के पैर छुए और चल दिया, क्योंकि उसने कभी ये छोटी सी बात सोची ही नहीं। सिर्फ कंक्रीट में अगर किशन मिलते तो गरीब आदमी को तो कभी मिलते ही नहीं। जहाँ पे उनके नाम पे मंदिर बना, लेकिन किशन का मंदिर नहीं है। दोनों में फ़र्क है, क्योंकि जब परमात्मा सच्चा प्रेम हो, वो तुम्हारे दिल में रहते हैं। सिर्फ खोलो और उनका स्वागत करो। ओम।